नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक मल्होत्रा और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्क कमांड के बारे में। आर्क का कितने प्रकार होते हैं, किस तरीके से आर्क ड्रॉ किया जाएगा, इस ऑटोकैड सॉफ्टवेयर में हम लोग सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे पहले तो आर्क जैसे ही आप देख रहे हैं इस विंडो पे, तो ये आर्क का आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे पोजीशन है। ये जो आर्क है आपको यहाँ पे जब क्लिक करते हैं तो ये आपको ढेर सारा ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। हम लोग सबसे पहला आज जो सीखने वाले हैं वो 3 पॉइंट सीखेंगे। 3 पॉइंट से आर्क कैसे ड्रॉ करते हैं। तो 3 पॉइंट से आर्क बनाने के लिए सबसे पहले हमें 3 जो पॉइंट होगा उसे ड्रॉ करना है। तो यहीं पे आप ड्रॉ में जाइए और आपको ये वाला ऑप्शन जो है पॉइंट का मिल जाएगा, मल्टीपल पॉइंट। इसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद एक पॉइंट यहाँ क्लिक कर दीजिए, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये। 3 पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना है, कमांड बॉक्स से जो है इस पॉइंट को हटाना है। तो इसके लिए एस्केप बटन दबाइएगा। एस्केप दबाने के बाद ये हट चुका है। अब यहाँ पे जो हम लोग अब लेंगे वो आर्क लेंगे। आर्क के लिए कमांड में लिखना होगा ए और इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो हम लोग पहला पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फिर आएगा सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो दूसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। फिर आएगा एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो तीसरे पॉइंट पे क्लिक करेंगे। इस तरीके से हम 3 पॉइंट को टच करते हुए एक आर्क बना लिए। तो ये हमारा है 3 पॉइंट। अब आते हैं इसी में देखते हैं दूसरा क्या है। दूसरा है स्टार्ट सेंटर एंड। अब इस माध्यम से हम आर्क बनाएंगे। कमांड में लिखेंगे ए, इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो कहीं से भी एक स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे क्लिक करके। फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, और ब्रैकेट में ही दिया रहेगा सेंटर और एंड। तो हम लोग को सेंटर से बनाना है, इसलिए हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे सी लिखने के बाद इंटर प्रेस करेंगे। फिर आएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो कहीं भी एक जगह पे हम सेंटर पॉइंट मान करके क्लिक कर लेंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, तो आप कहीं पे भी आप क्या कर सकते हैं, क्लिक कीजिएगा। जहां क्लिक कीजिएगा वही एंड पॉइंट होगा। इस तरीके से आपका बनके तैयार, यानी ये स्टार्टिंग पॉइंट और इसका ये सेंटर पॉइंट और ये एंड पॉइंट। अब इसके बाद तीसरा देख लेते हैं। तो तीसरा जो है वो है स्टार्ट सेंटर एंगल। अब इस माध्यम से भी हम आर्क बनाएंगे, यानी एंगल के तरीके से आर्क बनाना है। कमांड में लिखेंगे ए, इंटर करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो कहीं भी पिक करके एक स्टार्ट पॉइंट ले लेंगे। फिर आएगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क, और ब्रैकेट में होगा सेंटर एंड। तो हम लोग को सेंटर से चलना है, इसलिए सी लिखेंगे, इंटर प्रेस करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो कहीं भी एक जगह सेंटर मान लेंगे। फिर आएगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, और तो एंगल के लिए ए देंगे और इंटर कर देंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई इंक्लूडेड एंगल, तो अब जो भी एंगल होगा हम इंक्लूड कर देंगे। जैसे मान लीजिए कि हमको 120 का बना, तो वैल्यू लिखेंगे 120 और इंटर कर देंगे। ये बनके तैयार। अब चेक करना है कि 120 एंगल पे ये बना है या नहीं बना है। तो इसके लिए हम लोग डायमेंशनल वाले में जाएंगे और यहाँ से एंगल चेक करेंगे। तो ये हमारा एंगल वर्ड है, इस पे हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पे 120 का बनके तैयार हो चुका है। अब इसके बाद जो हमारा बनेगा, जो चौथा नंबर है वो है स्टार्ट सेंटर लेंथ। अब लेंथ को जानने के लिए सबसे पहले हम एक लाइन ड्रॉ करके बना लेते हैं। पहले लाइन बना लेंगे, उसी के बेस पे ही हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे। तो सबसे पहले लाइन लेते हैं और यहाँ पे हम थोड़ा तिरछा लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसके लिए ऑर्थो मोड ऑफ कर लेते हैं और यहाँ से हम क्या करते हैं, एक तिरछा लाइन मान लीजिए 15 का ले लेते हैं। ये मेरा 15 का हो गया लाइन। अब इसी पे हम आर्क बनाएंगे। तो कमांड में लिखेंगे ए, इंटर करेंगे। ऑप्शन आएगा स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो मान लीजिए इसके टॉप वाले पोर्शन से हमने स्टार्ट पॉइंट ले लिया। फिर पूछा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क, और ब्रैकेट में सेंटर इन। सेंटर के लिए सी ले लेंगे, इंटर कर देंगे। सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क, तो एक सेंटर पॉइंट हम कहीं ना कहीं दिखा देंगे, जैसे यहाँ पे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई एंड पॉइंट ऑफ आर्क, अब ब्रैकेट में होगा एंगल कोड लेंथ। तो एंगल कोड लेंथ, तो हमको लेंथ बनाना है, इसलिए एल लिखेंगे, इंटर कर देंगे। और यहाँ पे हमारा पूछेगा कि बताइए कि जो लेंथ होगा वो कितना होगा। तो मान लीजिए कि ये आपने सेंटर पॉइंट जब माना है इसको नीचे वाले का, तो ये 15 का है, तो इसका दुगना बना सकते हैं आप। यानी 15 है तो 30 तक बनेगा, उससे ज्यादा नहीं बनेगा। तो हम कम ही रखते हैं।
इसका वैल्यू मान लीजिए दे देते हैं 28 और इंटर कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारा जो है वो बन करके तैयार हो जाता है। अब हम चेक करते हैं कि इसका सही लेंथ है या नहीं है। तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे सेकेंड वाला अलाइन जो है वो ऑप्शन यूज करेंगे और इस वाले पोर्शन से इस वाले पोर्शन तक हम क्लिक कर लेंगे। अब देखिए ये 28 का ऑटोमेटिक जो है नजर आ रहा है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, आर्क को बनाएंगे। इसके अलावा और भी तरीका है जो आर्क को बनाया जा सकता है, जैसे कि इसमें दिया हुआ स्टार्ट इन एंगल। तो आप देख रहे हैं स्टार्ट सेंटर एंगल, ये वाला ऑप्शन और ये वाला ऑप्शन दोनों लगभग सेम है। बस इसमें जो आपको सेंटर पहले दिया गया है और इसमें क्या है, इंड पहले दे दिया गया है, जो कि है। तो दोनों माध्यम से हम बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसमें से जो जो चीज नहीं है उसके बारे में देखते हैं। तो यहाँ पे स्टार्ट इन डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। स्टार्ट इन डायरेक्शन के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। तो देखते हैं स्टार्ट इन डायरेक्शन में क्या आता है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक आर्क के लिए ए लिख करके इंटर करेंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क, तो हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क और ब्रैकेट में होगा सेंटर इन। तो इस बार इंड पॉइंट चलना है तो ई लिख करके इंटर करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई इंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो मान लीजिए यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया, ये इंड पॉइंट हो गया। अब आएगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क और ब्रैकेट में है एंगल डायरेक्शन रेडियस। तो हमें क्या करना है, डायरेक्शन के बेस पे काम करना है। तो डायरेक्शन के लिए देंगे डी और इंटर करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई टेंजेंट डायरेक्शन फॉर द स्टार्ट पॉइंट ऑफ आर्क। तो जिधर भी आपको बनाना है बस उस साइड में जाकर के क्लिक कर देना है। देख रहे हैं, मान लीजिए इतना ही रखना है या इतना रखना है, तो बस यहाँ पे हम क्लिक कर देंगे, ये बनके तैयार। तो यही है हमारा स्टार्ट इन डायरेक्शन। अब इसके अलावा देख लेते हैं क्या है। फिर है स्टार्ट इन रेडियस। अब रेडियस के अकॉर्डिंग हमको बनाना है। तो मान लीजिए कि हम आपको यहाँ पे बना के दिखाते हैं कुछ इस प्रकार से। पहले हम एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट, ठीक है, उसके ऊपर हम काम करके दिखाएंगे। मान लीजिए कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 3 और इधर भी ले लेते हैं 3। ये दो हमने यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर दिया है 3 इंच बाई 3 इंच का। अब इस पे हम क्या करेंगे, आर्क बनाएंगे। तो 3 रेडियस का हम यहाँ पे आर्क बनाने वाले हैं। तो इसके लिए कमांड में लिखेंगे ए और इंटर करेंगे। यहाँ पे आएगा स्टार्टिंग पॉइंट। तो मान लीजिए हम यहाँ स्टार्ट पॉइंट दिखा दे रहे हैं। फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेकेंड पॉइंट ऑफ आर्क, ब्रैकेट में सेंटर इन। तो हम इंड के लिए ई लिखेंगे, इंटर करेंगे। ऑप्शन आएगा स्पेसिफाई इंड पॉइंट ऑफ आर्क। तो यहाँ पे इंड पॉइंट पे क्लिक कर देंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई सेंटर पॉइंट ऑफ आर्क और ब्रैकेट में होगा एंगल डायरेक्शन रेडियस। इस बार रेडियस से चलना है इसलिए आर लिखेंगे, इंटर करेंगे। फिर पूछेगा स्पेसिफाई रेडियस। तो हमने 3 का इसीलिए लिया था क्योंकि हम इस पे एग्जैक्ट बैठा सके। मान लीजिए दरवाजा का सिंबल देना है तो ये 3 पे आपको घूमेगा, तो कैसे दिखेगा वो देख लेते हैं। तो 3 के लिए हम लोग यहाँ पे वैल्यू देते हैं 3 और इंटर कर देते हैं। अब इस तरीके से हमारा आर्क जो है बन गया। अब यहाँ पे हम चेक कर लेते हैं, रेडियस लगा करके चेक कीजिए। देखिए ये हमारा ऑटोमेटिक जो है वो 3 रेडियस का बनके तैयार हो चुका है। तो इस तरीके से आर्क बना लेंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये चीज तो पहले जैसा काम होगा, ये भी पहले जैसा काम होगा। यहाँ पे आते हैं हम लोग, ये भी पहले जैसा। और एक लास्ट बचता है कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जहां पे आर्क आपका खत्म हुआ, जैसे ये वाला आर्क जो है यहाँ खत्म हुआ, अब ये क्या होगा, फिर यहीं से आर्क बनाना स्टार्ट कर देगा। तो इसके लिए हम आर्क में जाएंगे, यहाँ पे कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। अब देखिए ऑटोमेटिक ले चुका है। अब जहां पे भी आपको रखना है, क्लिक करना है, वो आर्क बनके तैयार। फिर से कंटिन्यू कीजिएगा तो यहाँ पे भी छूटा है, फिर से यहाँ से स्टार्ट कर देगा। तो इस तरीके से आप आर्क को बना सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने सारा आर्क आपको बनाकर दिखाया। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे फिर से। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे।